हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। मैं आशुतोष आप सबको स्क्वायर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की, और ये वीडियो जो होगा आपका पार्ट 7 होगा और ट्रिगोमेट्री का होगा 8.4। 8.4 में हमने पार्ट 6 में पढ़ा था, 8.4 तक सवाल लगाए थे, और आज 8.4 का प्रश्न संख्या 5 से जो कि प्रूविंग दिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूविंग है, और वो प्रूविंग आज हम लोग सॉल्व करेंगे यानी सिद्ध करेंगे। और प्रश्न संख्या 5 होगा आपका वो 8.4। तो देखिएगा, एक्सरसाइज है आपका 8.4, पार्ट जो है वीडियो पार्ट जो है आपका 7 पार्ट है, और प्रूविंग की सवाल चालू करेंगे हम लोग, आज प्रूविंग पढ़ेंगे। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 क्या दिया है, एनसीईआरटी बुक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और अब तक अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप 1 बाई 1 पार्ट करके देखिए, एक एक वीडियो, एक एक सवाल मैंने आपको सॉल्व कराया है, चाहे वो आपके एग्जाम्पल हो या आपके एक्सरसाइज का बुक यानी एक्सरसाइज का सवाल हो। तो आपके एक एक सवाल एनसीईआरटी बुक से। यदि आप किसी अदर बुक से पढ़ते हैं या कोई रेफरेंस बुक से आप सवाल सॉल्व करते हैं और आपसे सवाल सॉल्व नहीं होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का नंबर और जिस बुक से लगाते हैं उस बुक का नाम आप मुझे वो कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मैं उस सवाल को सॉल्व करके दे दूंगा, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे वो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, प्रश्न संख्या 5 में यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। करेगी प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर इक्वेट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। यानी इसमें ये कह रहा है कि प्रूव द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित को सिद्ध करना है, और कब करना है, जब एंगल उनका क्या है, इक्वेट एंगल है, विच ऑफ द एक्सप्रेस आर द डिफाइंड, और इसको परिभाषित करते हुए सॉल्व करना है। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 का पहला पार्ट 1 है। पहला सवाल क्या दिया है आपका, दिया है कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा। ये दिया हुआ है सवाल, सिद्ध करना है हम लोग को। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, हमारा ये क्या कहलाएगा, एलएचएस, और ये क्या कहलाएगा, आरएचएस। तो हम लोग सबसे पहले एलएचएस को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्व एलएचएस। देखिएगा, कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखिए, यहाँ पे हमने शुरू में स्टार्टिंग में वीडियो में पहले ही बता रखा है, आप वीडियो पार्ट 5 देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था, जब भी सिद्ध करने के लिए सवाल आए तो आप फंक्शन को साइन और कॉस में बदल दीजिए। ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी सिद्ध करने के लिए आए आप साइन कॉस में बदल दीजिए फंक्शन को। तो देखिए, हम कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे, तो कोसेक थीटा को लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है। कॉट थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये लिख दीजिए आप, और स्क्वायर है तो स्क्वायर अभी फिलहाल रहना दीजिए। अब देखिए, दोनों का एलसीएम आप ले लीजिए, तो एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा एलसीएम आएगा आपका, और जब ये साइन थीटा तो 1 ही रहेगा, माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए, स्क्वायर नीचे वाले के लिए भी होगा और ऊपर वाले के, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लगा दीजिए, ऊपर स्क्वायर, और फिर नीचे साइन स्क्वायर थीटा। और आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था साइन स्क्वायर थीटा का, क्या पढ़ाया था, तो यहाँ पे देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह रख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और डिवाइड में आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको रहने दीजिए, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और डिवाइड में देखिए ए का 1 का स्क्वायर कर दीजिए तो 1 ही होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होगा ए माइनस बी, और इंटू में ए प्लस बी, यानी 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। आप देखेंगे कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो गया आपका आरएचएस, प्रूव हो गया। जल्दी से नोट कीजिए।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, पार्ट 2 देखते हैं इसका, पांचवे का पार्ट 2 क्या है। क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। एक एक सवाल मैंने अब तक सॉल्व करा रखे हैं, आपके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के एक एक सवाल मैंने सॉल्व करा रखे हैं। देखिएगा सेकंड सवाल क्या दिया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है 8.4, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सेकंड सवाल देखिए क्या दिया है, कॉस ए डिवाइड में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए और डिवाइड में आपका है कॉस ए और सिद्ध करना है 2 सेक ए। क्या सिद्ध करना है? 2 सेक ए। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे और इसमें लेंगे एलएचएस। तो एलएचएस कितना है आपका, तो एलएचएस देखेंगे आप तो कॉस ए डिवाइड में है 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए और डिवाइड में आपका कॉस ए। देखिए एलसीएम ले लिए, क्या मैंने बताया था, यदि कोई भी सवाल साइन कॉस में दिया है तो आप क्या करेंगे, उसका एलसीएम लेंगे। यदि साइन कॉस में नहीं दिया है तो आप क्या करते हैं, साइन कॉस में बदलेंगे यानी चेंज करेंगे। कब एलसीएम लेते हैं, यदि ये चीज नहीं होता तो एलसीएम नहीं लेते, तब हम लोग हर परिमेयकरण करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, कोई इनमें से एक पार्ट नहीं होता तब। यहाँ पे 2 पार्ट है इसलिए हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, तो आप देखेंगे तो 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। सर पंखा जरा वो कर दीजिए तेज, एक वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। अब देखिएगा जब एलसीएम, अब इससे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस इससे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। आइए देखते हैं आगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कीजिए, तो 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस साइन स्क्वायर है यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू साइन ए डिवाइड में, तो 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को आप एक साथ लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1, ये वाला 1 हमने इसको बाद में लिखा, अब प्लस 2 साइन ए और यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे 1 प्लस कॉस ए, सॉरी 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए 1 यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है आपका, तो 1 होता है, और ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो आप देखेंगे तो 1 प्लस और ये 1 प्लस 2 साइन ए और डिवाइड में आप देखेंगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए ऊपर कितना हो जाएगा, 1 1 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए और डिवाइड में 1 प्लस साइन ए और इंटू में क्या है आपका कॉस ए। देखिए ऊपर क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे डिवाइड में तो 1 प्लस साइन ए और इंटू में क्या है आपका कॉस ए, और 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2 बाई कॉस ए, और 1 बाई कॉस क्या होता है आपका सेक ए, तो 2 सेक ए, और ये हो गया आपका RHS। जल्दी से नोट कीजिए फटाफट। आइए देखते हैं हम लोग पार्ट
3, पांचवे का पार्ट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको मैं प्रूव ही करा रहा हूँ। ये आपको यूट्यूब के कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी आप यूट्यूबर को देख लीजिए, वो सॉल्व नहीं कराएगा एक एक सवाल। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ विद एग्जाम्पल और आपके एक्सरसाइज के एक एक सवाल में सॉल्व करा रहा हूँ। आपको इसी प्रकार से घर पे भी प्रैक्टिस करना है, एग्जाम्पल और फिर आप एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। इस प्रकार से यदि आप करते हैं और लगातार निरंतर आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं हम लोग पार्ट 3 देखते हैं क्या दिया है इसका। पांचवे का पार्ट 3 एनसीईआरटी बुक्स है और 8.4 हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, पार्ट 3 आपका दिया हुआ है tan थीटा डिवाइड में 1 माइनस के कॉट थीटा फिर प्लस कॉट थीटा डिवाइड में 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग का ये क्या कहलाएगा, एलएचएस कहलाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्व और एलएचएस सबसे पहले आप लिख दीजिए। एलएचएस कितना है, तो टेन थीटा डिवाइड में आ जाइए 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा और डिवाइड में आ जाइए 1 माइनस टेन थीटा। ध्यान दीजिएगा, क्या बताया था, जब भी अगर साइन कॉस में फंक्शन नहीं है तो साइन कॉस में बदल दीजिए। कभी भी सिद्ध करने के लिए आए तो आप फंक्शन को साइन कॉस में बदलिए, आपका सवाल बहुत इजी हो जाएगा। देखिए टेन थीटा को हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसी प्रकार से 1/1 माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखते हैं। प्लस का साइन है तो प्लस, कॉट थीटा को हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा और 1 माइनस यानी 1/1 टेन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखिए ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा जिस प्रकार से है उसी प्रकार आप रहने दीजिए इसको। आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लीजिए 1 और साइन थीटा का। तो साइन थीटा एलसीएम आएगा आपका, सर एक बार देखिए ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा, एक मिनट आप लोग यहां से देख लीजिए। सवाल जो है हम इधर सॉल्व कर दे रहे हैं, शायद नीचे दिखाई नहीं दे रहा है बोर्ड पे। तो देखेंगे आप, तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा जैसा है वैसे रहना दीजिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और इन दोनों का एलसीएम लेना था तो हमने एलसीएम क्या लिया था, इन दोनों का साइन थीटा, क्योंकि 1 और साइन थीटा का एलसीएम कितना होगा, साइन थीटा। साइन थीटा से इसकी मल्टीप्लाई, 1 से इसकी मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस का साइन है ये वाला तो प्लस। अब ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा है तो इसको इसी प्रकार से लिखिए, कॉस थीटा बाई साइन थीटा रहने दीजिए। यहाँ पे आ जाइए इसके भी डिवाइड में, तो 1 और कॉस थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा, इस 1 से कॉस की मल्टीप्लाई तो कॉस थीटा हो जाएगा और माइनस के साइन थीटा हो जाएगा। देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा जैसा है वैसे लिखिए आप, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू ये जो साइन है ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा और आपका ये डिवाइड में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा और प्लस ये वाला प्लस, इसी में इसको पहले लिखिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू ये कॉस ऊपर चला जाएगा तो आपका हो जाएगा कॉस थीटा और डिवाइड में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा और इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे। इतना आप लोग जल्दी से नोट कीजिए।
देखिएगा यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, साइन की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में आपका क्या है कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी इन दोनों को एक जैसा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस और ये सॉरी ये माइनस है तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, माइनस आ जाएगा इस प्लस के जगह, और ये साइन थीटा है तो साइन थीटा रहेगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा, और आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा और इनटू में क्या ये साइन पहले और ये बाद में, क्योंकि हमने माइनस कॉमन किया तो ये प्लस माइनस हो गया यहाँ पे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आपका क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा आपका। अब देखिएगा ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं यहाँ पे ताकि आपको ये एलसीएम लेने में दिक्कत ना हो। तो आप एलसीएम आप यहाँ पे लेंगे तो आप देख सकते हैं एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम आएगा कॉस और साइन थीटा, ये तो दोनों आएगा, तो कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक हम लोग यहाँ पे एलसीएम में लेंगे। अब आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये वाला फंक्शन कैंसिल, तो साइन से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए साइन स्क्वायर में फिर साइन से, तो साइन क्यूब थीटा माइनस के फिर यहाँ पे कॉस की मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर में तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। अब आप फॉर्मूला जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो ए माइनस बी साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, और क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डिवाइड में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। आप देख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइड में आपके क्या है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा के डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइड में आपका आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस से कॉस साइन से साइन। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 बाई साइन क्या होता है, 1 बाई साइन आपका होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा और प्लस 1। आप इसको 1 को पहले भी लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और यही हमारा क्या कहलाएगा आरएचएस कहलाएगा। आप देख सकते हैं ये आपका आरएचएस प्रूफ करना था। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए इसको। आइए हम लोग देखते हैं इसका पार्ट 4। एक्सरसाइज है आपका 8.4 और एनसीईआरटी बुक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यदि आप किसी अदर बुक से सॉल्व करते हैं तो आपसे अगर कोई भी सवाल नहीं होता है तो आप उस सवाल को कमेंट बॉक्स में प्रश्न संख्या लिख के और बुक का नाम लिख के मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो में आपको सॉल्व कर दूंगा, या फिर आप व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या हमारा 5वें का चौथा पार्ट क्या है। पांचवे का चौथा पार्ट 8.4 है और पांचवे का चौथा पार्ट आप जब देखेंगे एनसीईआरटी बुक से तो 1 प्लस सेक ए डिवाइड में सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए, ये सवाल दिया है और हमें सिद्ध करना है इतना। देखिएगा सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे एलएचएस को, तो एलएचएस देखेंगे आप तो 1 प्लस सेक ए डिवाइड में आपका सेक ए,
क्या बताया था मैंने, जब भी साइन कॉस में फंक्शन नहीं है तो आप चेंज कीजिए। तो आप जब यहाँ पे देखेंगे तो 1 प्लस सेक को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/cos a लिखते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पे आ जाइए डिवाइड में, तो 1/cos a। ध्यान दीजिए 1 और cos का एलसीएम कितना आ जाएगा, cos a, और ये इससे इसकी मल्टीप्लाई, तो cos a प्लस 1 डिवाइड में 1/cos a। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस cos a लिख सकते हैं इस प्रकार से, डिवाइड में cos a इंटू a cos a ऊपर चला जाएगा तो cos a बाई 1, cos a से cos a कैंसिल, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस cos a आ जाएगा। ये सब दिख रहा है यहाँ तक। देखिए अब एक चीज आप देखिए, यहाँ पे प्रूफ क्या करना था, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए, क्या ये इसके इक्वल आ रहा है। तो जब आपका है ये एलएचएस जो है आरएचएस के इक्वल नहीं आता है, तब हम लोग क्या करते हैं, आरएचएस को भी सॉल्व करके चेक करते हैं कि क्या वो एलएचएस के इक्वल आएगा। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे। और यही चीज बच्चों को मालूम नहीं होता है कि किस सवाल में आरएचएस और एलएचएस दोनों सॉल्व किया जाता है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जब आप एलएचएस को सॉल्व करें और आरएचएस के इक्वल नहीं आता है, तो आप वहां पे क्या करेंगे, आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे। तो आप देखिएगा अगेन आरएचएस, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आरएचएस को सॉल्व करेंगे। तो क्या, तो साइन स्क्वायर ए डिवाइड में 1 माइनस कॉस ए। यदि आपको ध्यान हो तो मैंने यही बताया था, किसी भी सवाल में साइन और कॉस में दिया है और उसके साथ प्लस माइनस में कोई संख्या, जैसे यहाँ पे कोई प्लस में दिया होता फंक्शन, तो आप क्या करते, एलसीएम लेते। यदि नहीं दिया तो आप क्या करेंगे, रेशनलाइज यानी कि हर परिमेयकरण कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो हम क्या करेंगे, हर परिमेयकरण किसका, 1 माइनस कॉस ए यानी रेशनलाइज। तो अगर ये माइनस में है तो प्लस, तो 1 प्लस कॉस ए और डिवाइड में 1 प्लस कॉस ए। रेशनलाइज आपको पता होगा, हर परिमेयकरण जो नीचे की संख्या होती है उसी को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिर्फ चिन्ह क्या करते हैं, अगर माइनस होता है तो प्लस, प्लस होता है तो माइनस लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, और इसके डिवाइड में a माइनस बी, ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। और आपको देखेंगे आप यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस ए और डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और ये मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ये फार्मूला है आपका, और इस चीज़ को जरूर लिखिएगा। जहाँ पे भी आप अगर फंक्शन को चेंज करते हैं तो वहाँ पे वो फार्मूला लिख दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस ए और डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, तो 1 प्लस कॉस ए। और आप देखेंगे यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस ए है, यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस ए है। तो आप क्या लिख सकते हैं, हेंस LHS इक्वल टू RHS, क्योंकि LHS और RHS इक्वल हो गया। ओके, जल्दी से नोट कीजिए इसको। देखिएगा अगला सवाल, 5वें का 5वां पार्ट है आपका, प्रश्न संख्या 5वें का 5वां पार्ट है। एक्सरसाइज आपका 8.4 NCERT बुक है, और आपके बोर्ड एग्जाम में NCERT बुक से आप बाहर कभी नहीं आता है, नहीं आएगा। तो आप देखेंगे अगला सवाल, देखिएगा प्रश्न संख्या 5, यानी 5वें का 5वां पार्ट है आपका, 5th है। क्या दिया है, तो cos a माइनस के साइन a प्लस 1 डिवाइड में आ जाइए, तो cos a प्लस साइन a और माइनस का 1 इक्वल टू में दिया है कोसेक a प्लस कॉट a। ये हमें सिद्ध करना है, कोसेक a प्लस कॉट a।
और कह रहा है यूजिंग द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमें यूज करना है आइडेंटिटी। तो आइए देखते हैं हम लोग एलएचएस को सॉल्व करेंगे। इस टाइप का एक मैंने सवाल पार्ट 6 आप जब देखेंगे तो मैंने एग्जाम्पल करा रखा है इसी टाइप का, बस उसमें सेक थीटा हमें करना था, सेक और कॉट 10। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कॉस ए माइनस के साइन ए प्लस 1 और डिवाइड में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का 1। देखिए सबसे पहले ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। साइन ए से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें कोसेक बनाना है। तो आपको पता है कि 1 बाई साइन क्या होता है, कोसेक, तो इसलिए हम साइन से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कॉस ए माइनस के साइन ए प्लस 1 डिवाइड में क्या साइन है, ये आपका न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर में तो कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइड में आपका साइन ए, ये इसके नीचे दिखना। देखिएगा साइन से इसको डिवाइड कीजिए तो कॉस ए बाई साइन ए प्लस माइनस है तो माइनस साइन ए डिवाइड में साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए डिवाइड में आ जाइए डिनोमिनेटर में तो कॉस ए डिवाइड में साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड में साइन ए और माइनस 1 बाई साइन ए। एक मिनट देखिएगा, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको साइड में ही कर देता हूं। देखिएगा यहां से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए साइन जो है कॉस के डिवाइड में जाएगा तो कॉस ए डिवाइड में आपका आएगा साइन ए माइनस साइन ए डिवाइड में आपका साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए और डिनोमिनेटर के भी डिवाइड में आप देखेंगे तो साइन से कॉस को डिवाइड कीजिए तो कॉस ए डिवाइड में आपका हो जाएगा साइन ए और प्लस साइन ए डिवाइड में साइन ए और माइनस के 1 बाई साइन ए। देख सकते हैं साइन से साइन, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। कॉस बाई साइन क्या होता है आपका कॉट ए, तो कॉट ए माइनस 1 बाई साइन क्या होता है प्लस का कोसेक ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक ए। और कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट ए प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का कोसेक ए, ये हो गया। अब आप ध्यान दीजिएगा तो कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 और डिवाइड में आ जाइए तो कॉट ए माइनस का कोसेक ए और प्लस 1। देखिए मैं इससे पहले भी एक सवाल कराया था आपको, पार्ट अब जब 6 देखेंगे तो उसमें मैंने करा रखा है प्रश्न, यानी एग्जाम्पल नंबर 15 एग्जाम्पल सेम था, बस उसमें सेक और 10 था। अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी जो यूज करना है हमें करना है कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 की, ये यूजिंग करना है, यूज करना है, प्रयोग करना है। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस 1 के जगह आप क्या रख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इस 1 की मैं इसकी बात कर रहा हूँ, नीचे आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है, सिर्फ आपको इस 1 के जगह चेंज करना है। तो आप ध्यान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस के कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। और आ जाइए आप डिवाइड में तो जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, डिवाइड में आपको चेंज नहीं करना है, डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा। तो कॉट ए माइनस के कोसेक ए और प्लस 1, ये जैसा वैसे ही रहने दीजिए। जल्दी से फटाफट इतना नोट कीजिए तो आगे हम लोग इसको करते हैं सॉल्व।
जल्दी से नोट कीजिए। देखिएगा इसके आगे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे मैं फार्मूला मेंशन कर दे रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो आप इस फार्मूले को यूज कीजिए, तो ये जैसा है वैसे ही रहना दीजिए, कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो आप क्या लिखेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी यानी कि आपका हो जाएगा कोसेक ए माइनस के कॉट ए इंटू कोसेक ए प्लस कॉट ए, और डिवाइड में आपका जो फंक्शन है वही लिख दीजिए, कॉट ए माइनस के कोसेक ए और प्लस 1। आप देखेंगे तो कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए आपका क्या है, कॉमन है, तो कॉमन कर लीजिए। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या बचा, इसके जगह पे आपका ये जो कॉमन किए तो यहाँ पे 1 आएगा, माइनस का कोसेक ए माइनस का कॉट ए, और डिवाइड में है आपका, डिवाइड में आपका कॉट ए माइनस के कोसेक ए और प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, आप इसको प्लस में तो इधर उधर लिख सकते हैं, यानी कि कोसेक ए प्लस कॉट ए भी आप लिख सकते हैं इस चीज को। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो ये 1 रहने दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस का कोसेक ए हो जाएगा आपका, माइनस और माइनस प्लस कॉट ए हो जाएगा आपका। और ध्यान दीजिएगा, तो नीचे जो है डिनोमिनेटर में वही रहेगा, कॉट ए माइनस के कोसेक ए प्लस का 1, और आपका ये आ जाएगा, देखिएगा ये देखिए, माइनस का कोसेक है तो माइनस का कोसेक, कॉट प्लस का है तो कॉट प्लस का 1 है तो 1, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या आ जाएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये हो गया आपका RHS। आप ध्यान देंगे तो यही हम लोग को सिद्ध करना था, और ये हमारा सिद्ध हो गया, ये प्रूव हो गया, इति सिद्धम। ओके गाइस, तो हम लोग 8.4 एक्सरसाइज के प्रश्न संख्या 5 के 5 पार्ट सॉल्व किए हैं, और अगली नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे 5 यानी प्रश्न संख्या 5 के 6, 7, 8, 9 और 10 तक का जो है आपको मैं कल की वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। यदि आपको किसी भी सवाल में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।